नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं माँ मंगला गौरी के मैसेजेस। श्रावण चल रहा है और माता मंगला गौरी, माँ गौरा, माँ पार्वती आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या आशीर्वाद देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो चलिए आज हम देखेंगे माँ मंगला गौरी, माँ पार्वती के आपके लिए आशीर्वाद और माँ पार्वती आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, जो भी चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को आगे दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे माता गौरा आपको आशीर्वाद और गाइडेंस दे ही रही होगी। ऐसा नहीं है कि आप श्रावण के बाद देख रहे हो तो आपको माता आशीर्वाद नहीं देती, नहीं, माता आप जब भी इसे देखोगे माता आपको आशीर्वाद दे रही होगी, इसलिए ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं माता आपको क्या आशीर्वाद दे रही है और माँ आपको क्या गाइडेंस दे रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, King of Swords, Ace of Pentacles, the Lovers, and the Chariot. डेफिनेटली मैं ये इसी कार्ड का वेट कर रही थी और ये कार्ड आ गया, क्योंकि माता गौरा, माँ पार्वती के बारे में रीडिंग हो रही है कि माँ आपको क्या आशीर्वाद दे रही है और माँ आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। तो माता अगर आपको सुखी जीवन का, एक अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद तो सबसे पहले देगी। तो सबसे पहले मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी, द लवर्स, माता आपको आपके जीवन में प्रेम का आशीर्वाद दे रही है। आपके जीवन में प्रेम, आपको सच्चा प्यार मिले। माता मंगला गौरी, माँ पार्वती आपको सच्चे प्रेम का आशीर्वाद दे रही है। सबसे पहले इसी आशीर्वाद को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय माँ मंगला गौरी लिखिए। इसी आशीर्वाद को फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लेम कीजिए कि माँ मंगला गौरी आपके जीवन में शीघ्रता से आपका पवित्र प्रेम लाए। और इस कार्ड के मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी, माँ मंगला गौरा आपके जीवन में शीघ्रता से आपको वो इंसान देने वाली है जिसके लिए आप जन्मे हो, और एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है और आपके रिश्ते के ऊपर यहाँ बताया जा रहा है कि आपका वो एक रिश्ता जिस पर एंजल्स की कृपा है, जिससे एंजल्स प्रोटेक्ट किए हुए हैं, जिस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये कार्ड बताता है आपके जीवन में रोड़े डालना, एक ऐसे शत्रु जो नहीं चाहते आपको आपके जीवन में वो चीज़ें मिले, वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो प्रेम मिले। आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, आपके लव लाइफ में काफ़ी शत्रु है, आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच आने वाले इंसान भी है, आप दोनों को जुदा करने की सोच रखने वाले इंसान भी है। और यहाँ दो एनर्जीज निकल कर आई है, एक तो ऐसी जहाँ ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन वो रिलेशनशिप प्रॉब्लमों से घिरी हुई है, थर्ड पार्टी से घिरी हुई है, और एक ऐसी रिलेशनशिप जो न्यू स्टार्ट होने वाली है, नया प्रेम। तो डेफिनेटली यहाँ दोनों तरह की सिचुएशन दिखाई जा रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सारे लोग सिंगल भी नहीं हो सकते और सारे लोग
मैरिड भी नहीं हो सकते और सारे लोग रिलेशनशिप में भी नहीं हो सकते। सब लोग की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए कि यहाँ आपके जीवन में कौन सी सिचुएशन है। आप सिंगल हो, आप टोटली सिंगल हो, तो आपके जीवन में एक नया प्रेम आने वाला है। माँ मंगला गौरी आपको आपका जीवन साथी देने वाली है, उससे मिलवाने वाली है। आप मैरिड हो तो आप दोनों का रिश्ता बेहतर होते हुए दिख रहा है। आपका और आपके जीवन साथी का रिश्ता प्यारा और बेहतर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपके रिश्ते में मनमुटाव करने वाले शत्रु लोग आपके जीवन में उपस्थित है, आपके जीवन में मौजूद है, जो आप दोनों में मियाँ बीबी में झगड़ा कराते रहते हैं, जो आप पति पत्नियों में झगड़ा कराते हैं, जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, आपके बीच में झगड़े बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। तो माँ गौरा, माँ पार्वती आपको आशीर्वाद दे रही है कि वो लोग अब हारेंगे और आपका रिश्ता जीतेगा, आपका रिश्ता बेहतर होगा, आपका रिश्ता बेहतर से बेहतरीन होगा। माता आपको आशीर्वाद दे रही है। अब उन इंसानों का बस आप पर नहीं चढ़ेगा, वो लोग आप पर अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों झगड़ा करो और अपने रिश्ते को खराब करो, अपने प्रेम को हराओ नहीं। यहाँ माता आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपके जीवन में शत्रु मौजूद है, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आप दोनों का रिश्ता खराब करने की बार बार कोशिश करते रहते हैं, पर उसे माता हरा रही है और आपके रिश्ते को जिता रही है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में है, आपके लिए मैसेज है कि ये रिश्ता आपके लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा भी है जो आपको आपके साथी से मिलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। पर आप चिंता मत कीजिए, जीत आपकी ही होगी, क्योंकि माता का आशीर्वाद आपके साथ है। तो यहाँ 3 सिचुएशन के हिसाब से तीनों मैंने बता दिया, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझिएगा कि आप क्या है। आप रिलेशनशिप में हो तो थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच कोई और है जो आपको मिलने देना नहीं चाहता। और आप अगर मैरिड है तो आप दोनों के बीच में झगड़े हैं और उसकी वजह कोई और लोग हैं, आप दोनों एक दूसरे के झगड़े की वजह नहीं हो। और आप टोटली सिंगल है तो आपके जीवन में वो नई शुरुआत होने वाली है, नया जीवन साथी, कोई नया इंसान, किसी नए इंसान की एंट्री होती हुई दिख रही है। माता मंगला गौरी आपको ये कह रही है। और आपके जीवन में माँ आशीर्वाद दे रही है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेम का, क्योंकि देखिए एस ऑफ सोर्स ये कार्ड दिखाता है डिवाइन लव। आपके जीवन में जो भी प्रेम आ रहा है वो माता की कृपा से आ रहा है। यहाँ वो प्रेम माता स्वयं भेज रही है, जो इतना पवित्र है, जो इतना साफ है, जिसके अंदर कोई द्वेष भाव छल कपट नहीं है, एक ऐसा प्रेम, और जो आपको खुशी से परिपूर्ण करेगा, जिसे प्राप्त कर कर आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत ही स्टेबिलिटी है। आपको एक लव का अनुभव होगा, एक ऐसी लवेबल ऊर्जा एक महसूस होगा, इस प्रेम को आप महसूस कर पाओ, ऐसा प्रेम, ऐसा डिवाइन लव जिससे आप संतुष्ट होगे, सेटिस्फाइड होगे आप अपनी लाइफ में, कि आप लव के मामले में अपने आप को लकी मानते हो, ऐसा आप समझोगे। ऐसा एक नया जीवन, एक नई शुरुआत आपके जीवन में, एक नई शुरुआत माँ कर रही है और आपके जीवन में ये नई शुरुआत हो रही है। और ये शुरुआत हो ही लव से रही है, आपके जीवन की ये शुरुआत लव से हो रही है। न्यू फीलिंग, आपके दिल में न्यू फीलिंग्स जागृत होने वाली है, नई फीलिंगें, नई भावनाएं आपके मन में जागृत होने वाली है। आप स्पिरिचुअली भी अवेकन होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक लव की ऊर्जा आते हुए दिख रही है, जो आपको इतना पॉजिटिव करेगी, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ जो भी लव है वो वैसा लव नहीं है जो सिर्फ एक आकर्षण हो, यहाँ एक बहुत ही प्योर लव, एक पवित्र ऊर्जा, एक एंजल्स के द्वारा रक्षित लव आपको मिलने वाला है, जो अपने आप में ही इतना पवित्र है, जो आपकी लाइफ में एंटर करते ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप बढ़ोगे, जिसके साथ आप स्पिरिचुअल होगे, जिस
जिसके साथ आते ही आपके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो, पूजा पाठ करने का मन, भगवान में विश्वास, यूनिवर्स में विश्वास, कनेक्शन, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन आपको फील हो, आपका मन इस तरह का हो कि आपके अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी जागृत होती हुई महसूस हो, आपको आपके अंदर आध्यात्म का जागृत होना महसूस हो, आपके अंदर आध्यात्म जागृत होने वाला ये मैसेज है। माँ आपको कह रही है कि आपके अंदर आध्यात्म भी जागृत होने वाला है। आप इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो, जहाँ आपको समझ में आए कि यूनिवर्स की पास आए। अगर आप अभी यूनिवर्स की लैंग्वेज नहीं समझते हो, आप एंजल्स नंबर अगर आपको दिखता है तो आप उसके अर्थ नहीं समझते हो, आपको कोई फेदर दिखता है, कोई बर्ड दिखता है, जोड़े में दिखता है, तो आप उसका मीनिंग नहीं समझते हो, तो आपके अंदर वो इंट्यूशन जागृत होने वाली है आपकी इस स्पिरिचुअलिटी के झुकाव की वजह से, जिसकी वजह से आप उस लैंग्वेज को ना कनेक्ट कर पाओगे। जब आपको कोई एंजल नंबर दिखेगा, आप समझ पाओगे कि ये दिखा तो इसका मतलब आपसे यूनिवर्स ये कह रही है। कोई फेदर दिखा, कोई बर्ड दिखे, तो आपको सब समझ में आएगा कि नहीं, मुझसे इस चीज़ की डिमांड की जा रही है, मुझसे फेथ रखने को कहा जा रहा है, मुझसे आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। आप यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझोगे और उससे फॉलो करोगे। ये आपके साथ होने वाला है। माँ आपसे कह रही है, माँ आपको ये गाइडेंस दे रही है। और आप अपने जीवन में बहुत ही स्टेबल होने वाले हो, एक सक्सेस को प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सारे लोग एक ही तरह की चीज के लिए नहीं बने होते। यहाँ कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप जो भी, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिससे आपके आसपास के लोग अक्सर बेवकूफ़ बनाकर अपनी चीज़ें मनवा लेते थे। जो दिल का इतना अच्छा इंसान है, जो दिल का इतना प्यारा इंसान है कि वो हमेशा दिल से सोचता है, और कपटी लोग आपका यही मासूमियत, आपकी यही मासूमियत और आपका ये प्योर हार्टेड होना, उसका फ़ायदा उठाकर आपसे आगे निकल जाते होगे, आपका किसी तरह का नुकसान करते होगे, आपको नीचा दिखाते होगे, या फिर आपको किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाकर आगे निकलते होगे। तो ये मैसेज स्पेशली उन इंसानों के लिए है। तो आपको माँ कह रही है, अब आप वो बनने वाले हो जो अपने हार्ट के ऊपर अपने माइंड को रखेगा, जो हेड ओवर हार्ट, जो अपने हार्ट की बात तो सुनेगा ही सुनेगा। ऐसा नहीं कि आप हार्टलेस होने वाले हो, नहीं, आपके अंदर दिल की ऊर्जा बहुत पवित्र है, आपका मन पवित्र है, आप पवित्र आत्मा हो। पर आप अब ऐसे बनने वाले हो जहां आप दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लो, जहां आप लोगों को ना कहना सीखो, जहां आप सोचो और आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, और जहां कोई भी आपको ऐसे दिल से आप भोले हो, दिल से आप प्यारे हो, या दिल से आप बहुत ही भावुक हो, उसकी वजह से बेवकूफ़ बनाकर ना जाए, जहां आप अपने मन और मस्तिष्क दोनों को कंट्रोल में कर कोई भी निर्णय करो, और जहां आप एक अथॉरिटी में आओ, जहां आपकी बातें नहीं सुनी जाती, जहां आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है, वहां आपकी बातें सुनी जाए और वहां आपकी रिस्पेक्ट भी हो। आप अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए सक्षम होगे और लोगों को मजबूर करोगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, करनी ही पड़ेगी। आपका ऐसा एनर्जी शिफ्ट, आपका व्यक्तित्व बदलते हुए दिख रहा है। एक हॉनेस्टी के साथ, एक ट्रूथफुल इंसान, आप एक बहुत ही विश्वास पात्र इंसान हो, आप पर संदेह नहीं किया जा सकता। आप जिसकी भी लाइफ में आप जैसे इंसान मौजूद है वो कहीं ना कहीं लकी है, क्योंकि आजकल विश्वास को कायम रखने वाले इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। जब भी हम किसी पर ट्रस्ट करते वो हमारा ट्रस्ट तोड़ते, पर आप वो इंसान हो जो ट्रस्ट तोड़ने से डरते हो। आप पर कोई ट्रस्ट करता है तो आप डरते हो कि कहीं आप उसका विश्वास तोड़ ना दो। आप पर उसने विश्वास किया है तो आप हर हाल में आप उस विश्वास को कायम रखोगे। आप इतने ट्रस्टवर्दी इंसान हो। और अब आप
आपका ये व्यक्तित्व दिखाई देगा, क्योंकि माता, जब माता किसी पर अपना आशीर्वाद दे देती है उसकी एनर्जी स्ट्रोंग हो ही जाती है। कायर से कायर व्यक्ति भी जब माता की शरण में हो वो सबसे ज़्यादा बहादुर होता है, वो सबसे ज़्यादा निडर और सबसे ज़्यादा खूंखार होता है। माता की एनर्जी ही इस टाइप की है, जब भी हम माता की शरण में जाते हैं ऑटोमेटिक हमारे अंदर से सारे फियर भाग जाते हैं, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी भस्म हो जाती है और हमारे अंदर एक हिम्मत, एक साहस और एक फायरी एनर्जी जागृत हो ही जाती है। तो आप अपने जीवन में कभी भी लो फील करते हो, कभी भी माता आपको ये मैसेज दे रही है कि आप अपने जीवन में कभी भी, जब भी आप लो फील करो, जब भी आपको लगे आपके मन में कोई डर आ गया है, क्योंकि आप बहुत ही भावुक इंसान हो, आपका मन बहुत पवित्र है, आपका मन बहुत साफ है, आप बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हो, तो डेफिनेटली कभी कभी आपके इस कोमल मन की वजह से आपके मन में डर आना भी स्वाभाविक है। तो माता आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है कि जब भी आपको लगे कि आपका मन अभी घबरा रहा है, आपका मन पीछे हट रहा है, डर रहा है, उसमें डर आ गया है, तो आप माता के मंदिर जाइए और माता की पूजा करिए। आपको वो फायरी एनर्जी फील होगी, आपको वो माता की एनर्जी फील होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब भी आपको लगे आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, तो आप माता के मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। आपके शत्रु कभी भी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, विजय आपकी ही होगी। और आपके जीवन में माता एक नई शुरुआत कर रही है, एक नहीं दो मैसेजेस आए हैं एक नई शुरुआत के। आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है, आपके जीवन में एक नया प्रेम आने वाला है, आपको प्रेम का आशीर्वाद मिलने वाला है, आपके जीवन में अवेयरनेस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी, अवेयरनेस। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में, कोई इच्छा, कोई कामना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण होती हुई दिख रही है। ये भी माता मंगला गौरी आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो भी कामना कर रहे हो, आप जिस टेक्निक से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए दिख रहा है। और अगर आप कोई चीज़ बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका अभी तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो एक गाइडेंस निकल कर आ रही है, आपको ना वाटर अफर्मेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही दिल से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आप बहुत ही वोटरी एनर्जी में हो, कि आप एक वोटर से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकता है यहाँ आपकी राशि भी वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप वाटर साइन राशियाँ हो, या फिर आपकी कोई भी राशि वाटर साइन हो, या फिर आप अभी जिस भी परिस्थिति में है, मतलब आपके ग्रह गोचर जो भी चल रहे वो वाटर साइन राशियों पर चल रहे, जोडियक पर चल रहे, वाटर साइन जोडियक, तो आपको अभी वही अफर्मेशन करना जल्दी रिजल्ट देगा। अगर आप कोई भी अफर्मेशन कर रहे हो, कोई भी विश पूर्ण करने के लिए आप अफर्म कर रहे हो, तो आप एक वाटर अफर्मेशन कीजिए, वाटर में अफर्मेशन कीजिए। आपको पता ही होगा वाटर अफर्मेशन कैसे होती है, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप वाटर अफर्मेशन कीजिए। वो चीज़ बहुत ही शीघ्रता से आपको परिणाम देगी, जल्दी परिणाम देगी, क्योंकि आप दिल से जुड़े हुए व्यक्ति हो, तो आपके लिए ये अफर्मेशन ज़्यादा फास्ट रहेगी, ज़्यादा कारगर रहेगी, ज़्यादा जल्दी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको ग्राउंडेड रहने की सलाह दी जा रही है। आप मत सोचिए कि आपके शत्रु कैसे है, क्या है वो वगैरह, आप ग्राउंडेड रहिए, वो सब माता देखेगी, वो माता का काम है, आपका नहीं है। आपको बस ट्रस्ट रखना है, आपके जीवन में एक ही नीड की जा रही है, ट्रस्ट। आप ट्रस्ट रखिए। जब भी आप अपने जीवन में लो फील करते हैं, आप कभी भी अपने आप को डाउन मत होने दीजिए, बस उस परम परमात्मा माता पर, एंजल्स पर भरोसा कीजिए। सदैव आप आसमान की तरफ देखिए और बोलिए आपको क्या चाहिए, वो सुनेंगे आपकी। ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपको बहुत प्यारा आशीर्वाद दे रही है माता, और आपको ये चीज़ करनी है, आपको वाटर अफर्मेशन करनी है, आपको आसमान को निहारना है। जब भी आपके पास टाइम हो, आप
थोड़ी देर आसमान में देखिए और उस ऊर्जा को, उस पवित्रता को फील कीजिए। आपके मन से ये जुड़ाव आपको फील होगा। आपको माता ये मैसेज देना चाहती है और आपके लिए किसी शुभ यात्रा पर जाना बेहद शुभ रहेगा। और हो सकता है आपके जीवन में किसी यात्रा का योग बन रहा है, किसी शुभ यात्रा का योग, किसी यात्रा पर, किसी मंदिर पर, किसी देवस्थान पर आप जाते हुए दिख रहे हो। ये योग बन रहा है और ये माता की कृपा से बन रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी किसी भी माता के मंदिर जाते हुए दिख रहे हो, किसी भी, ऐसा नहीं कि माता पार्वती का ही मंदिर, आप किसी देवी मंदिर की मुलाकात दोगे और इस वजह से आपके अंदर एक फायरी एनर्जी जागृत होगी। और अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप किसी भी देवी मंदिर जाइए, एक देवी माँ के किसी भी सिद्ध मंदिर में जाइए। आपके प्रांत से, आपके शहर से, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट से, उस स्टेट में, उस शहर में जो भी नज़दीक का कोई सिद्ध स्थल हो माता का, देवी माँ का, चाहे वो देवी माँ कोई भी हो, माता पार्वती हो, महाकाली हो, माँ चामुंडा हो, माँ अम्बा हो, को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस देवी माँ का मंदिर, जो भी देवी माँ का मंदिर हो, आप उस मंदिर में एक बार जाइए, जिसकी वजह से आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे और आपको वो पावर फील होगी। माता आपको उस वाइब्रेशन में लाएगी जहां आपके जीवन में जीत ही जीत लिखी जाए, जहां आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में, हर एक परिस्थिति में नई शुरुआत हो और सक्सेस मिले, जहां आपकी लाइफ में आपका प्रेम बहुत ही शीघ्रता से आपके जीवन में आए। तो ये कह रही है माँ मंगला गौरी आपसे। चलिए देखते हैं और क्या कह रही है माता आपसे, और क्या आशीर्वाद दे रही है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसी शुरुआत जहां आप रिस्क लो ना लो, आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट ला कर ही देगी। आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है कि आपके जीवन में कुछ भी बुरा होगा, नहीं। आपके जीवन में बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सक्सेस को ही प्राप्त करोगे। और ये कार्ड कंफर्म करता है कि आप जिस भी चीज़ को शुरू करने वाले हो वो चीज़ आपको सफलता ला कर ही देगी। आप एक सक्सेस को प्राप्त करते हुए दिख रहे हो। और अगेन यहाँ ये कार्ड कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाता, यहाँ ये कार्ड दिखाता है आपकी माइंडसेट जो घिरे जा चुके हैं। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर शत्रुओं की एनर्जी हाई होती है, हमारा मन, हमारा माइंड ब्लॉक हो ही जाता है। अगेन आपको एडवाइस है, आप किसी सिद्ध स्थल जाइए जिसकी वजह से इस एनर्जी से हमेशा के लिए आपका पीछा छूट जाए, हमेशा के लिए। क्योंकि जब भी ये एनर्जी आपकी लाइफ से कटेगी तब भी आपकी लाइफ में ये सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी, जहां आप मन से खुश हो, जहां फुलफिल हो, जहां आपके पास कोई कमी नहीं है, कोई ना पैसों की कमी, ना खुशियों की कमी, ना ही प्रेम की कमी। आपके जीवन में प्रेम का आशीर्वाद माता के द्वारा लिखा जा चुका है। बस थोड़े से ऑप्टिकल्स है, एक दो मुसीबतें हैं, एक तो नकारात्मकताएं, कुछ नकारात्मकताएं जो आप माता के मंदिर में पैर रखोगे वो आपके ऊपर से हट जाएगी। और दूसरे शत्रुओं की भावनाएं, तो माता के सामने शत्रुओं की भावनाओं की क्या ही औकात। जब माँ स्वयं, जब आप माँ के चरणों में हो, जब आप माँ को अपना समर्पण दे देते हो, जब आप माता के मंदिर जाकर आप उन्हें सब कुछ समर्पित कर देते हो, तो किसी चीज़ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे पावरफुल है या उनके सामने अपना सिर उठा पाए। तो आपके लिए 2 बार सेम एडवाइस निकली है कि आपको किसी माता के मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे आपके शत्रु आपके जीवन से निकले या वो शत्रु आपसे हारे और आपके ऊपर जो एक छोटी सी नेगेटिविटी है, छोटी सी, यहाँ कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, छोटी सी नेगेटिविटी है, वो
हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकल जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है माता ने आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सब कुछ सही होगा, सब कुछ। चलिए देख लेते हैं और क्या एडवाइस दे रही है माता आपको। एक्सपेंशन, सेपरेशन, द लव, past lives, interest। देखिए यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज निकल रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर योजना बनाओ ना बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में जो भी लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रस्ट दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं या फिर आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। माता आपसे क्लियरली कह रही है, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हुए हो और उसका सॉल्यूशन निकालने की आप कोशिश कर रहे हो, तो देखिए छोड़ दीजिए, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, इससे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो भी चीज़ है आपकी सोच से परे है और इसे सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं है। तो आपके पास जितना सिंपल उपाय है, इतना सिंपल उपाय किसी के पास नहीं होता। बहुत लकी हो, क्योंकि बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है, आपको माता को सरेंडर करना है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ 2 मैसेजेस बहुत ही हाईली निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग आपको तकलीफ देते हैं, तकलीफ दिए हैं, वो लोग से आपका कर्म बंधन था, कर्म बंधन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कर्म बंधन। आपने कभी उनको हर्ट किया होगा किसी पास्ट लाइफ में, किसी जन्म में आपने उनका नुकसान किया होगा, तो वो इस जन्म में आपका नुकसान कर रहे। एक कार्मिक पैटर्न, एक कार्मिक बैगेजेस, और इसी वजह से आपके जीवन में शत्रुओं की एनर्जी हाई दिख रही है। पर आपको शत्रुता नहीं निभानी है, आपको बस समर्पण करना है, क्योंकि आपने अपने कर्म काट लिए हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपने 10 का कार्ड, एक अंत के साथ एक नई शुरुआत। तो आपने इस कार्मिक पैटर्न में, इस कार्मिक रिलेशनशिप में, इस कार्मिक बंधनों में, जिसके साथ भी आपके कार्मिक बंधन चल रहे थे, उसमें आपने जो भी भोगना था अभी तक वो आप भोग चुके हैं। आपका कार्मिक कनेक्शन समाप्त होने वाला है और एक नई शुरुआत जो आपके जीवन में प्रेम को लेकर आएगी। डेफिनेटली यहाँ यही मैसेज है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत दर्द दे रही है, तो ये आपको भोगना था ही, ये आपकी किस्मत में लिखा था, क्योंकि ये कर्म बंधन था जिसे काटना ज़रूरी ही था। कर्म बंधन भोगना ही पड़ता है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ, जिसने भी आपके साथ बुरा किया, आपने किसी पास्ट लाइफ में उसके साथ बुरा किया होगा, उसकी वजह से आज उसने आपके साथ कर दिया। अब हिसाब किताब बराबर, और उसे क्षमा कर दीजिए, उससे आप दिल से क्षमा कर दीजिए। और अगर नहीं भी होता आपसे क्षमा, फिर भी आप क्षमा कर दीजिए और माता पर छोड़ दीजिए कि मैं इसे क्षमा करता हूँ या करती हूँ, माता इसने किए हुए कर्मों का दंड आप उसे दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्षमा कर कर आगे बढ़ जाइए। यही आपसे माता कह रही है कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दोगे तो आपके जीवन से सारे ऑब्स्टिकल्स निकल जाएंगे, सारी दुख दर्द तकलीफ, सारी परेशानियाँ। और अगर आप इसे क्षमा नहीं करोगे, आप इस चीज़ को पकड़ कर बैठोगे, तो और भी आप अपने जीवन में स्टक रहोगे। आप हमेशा एक नई शुरुआत होते होता आपके जीवन में रह जाएगी। जब भी आप किसी चीज़ को लेकर
बहुत ही उत्सुक हो गए और करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके जीवन में बाधाएं रोड़े आएगी। क्यों? क्योंकि अभी आप उस एनर्जी को क्लीन कर कर आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपसे आपको बहुत बड़ी गाइडेंस दी जा रही है कि आप उस चीज़ को लेट गो करो, उसे जाने दो, उसे क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बिग शुरुआत, एक बहुत ही प्यारी शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। एक ऐसी शुरुआत जो आपके जीवन में प्रेम लेकर आए। और अगेन द लवर्स का कार्ड, ये कार्ड और ये कार्ड एक साथ आना बहुत बड़ा मैसेज है। दोनों कार्ड्स का साथ आना ये भी आपके जीवन में ये दिखाता है कि आप नो डाउट आप पास्ट लाइफ से बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड कर लाए हो। बहुत कुछ आप अपनी पास्ट लाइफ से शत्रुओं को भी कैरी फॉरवर्ड कर लाए हो और आप अपनी पास्ट लाइफ से सोलमेट को भी कैरी फॉरवर्ड कर लाए हो। आपके जीवन में वो इंसान आने वाला है या आ चुका है, इन शॉर्ट जिससे भी आपका वो इंसान आपके जीवन इस अर्थ पर मौजूद है जो पास्ट लाइफ में आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी साथी, संगिनी था। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है कि वो इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट इस अर्थ पर मौजूद है और माता आपको ये देगी, क्योंकि ये तो माता की ब्लेसिंग है। तो आप में जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जिससे भी ये सिचुएशन मैच करती है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, ये एनर्जीज आपके जीवन में है, तो आप सोचिए कि आपका जीवन आसान नहीं रहा। आपका जीवन बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत कठिनाइयों से, संघर्षों से भरा हुआ है। क्योंकि जब भी जिसके भी जीवन में इतनी कठिनाइयाँ लिखी होती हुई है, उसी के जीवन में उसका जन्मों जन्मों का प्यार मिलना लिखा हुआ होता है। क्योंकि इतना पावरफुल ये चीज़ें आप भोगे बिना प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ भी भोगा है, बहुत कुछ जिससे आप शायद किसी को बता भी ना पाओ, जिससे आपको लगे कि नहीं मेरा दुख में, दो लोगों को तो लगता है सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ठाक है, आप ये जानते होगे आपका अपना दुख। तो आपको ये जानना ज़रूरी है और आपको ये समझना, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आपके जीवन में वो पवित्र प्रेम आएगा, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, वो प्रेम जो जन्मों से आपके साथ है, जो पिछले जन्म से आपके साथ है, वो आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा। आपको उस परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, आपको उस लायक बनना पड़ेगा, आपको उस ऊर्जा के लायक बनना पड़ेगा जिसके लायक बनाने के लिए ही प्रकृति ने आपके जीवन में ये सारी चीज़ें घटित की। आपके जीवन में इतने शत्रु हैं, उसका कारण क्या है? ताकि आप उनसे लड़कर अपने कर्मा को क्लीन करो, आप उनसे डील कर अपने आप को उभारो, अपनी ऊर्जा को पवित्र करो, उन्हें क्षमा कर आप जीवन के सारे पाप को धो, जिसके बाद आपको आपके जीवन का वो पवित्र प्रेम मिले, जिसके बाद आपका जन्मों जन्मों का बंधन आपसे बंधे। तो इसी वजह से आपके जीवन में कठिनाइयाँ थी, इसी वजह से आपके जीवन में इतने सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि आपके जीवन में लिखा हुआ है आपको पिछले जन्म का प्रेम मिलना, आपको आपके पिछले जन्म का जीवन साथी मिलना, डिवाइन काउंटर पार्ट मिलना। इसी वजह से आपके जीवन में इतनी परेशानी थी और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि देखिए, जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उस मोड में, रिसीव मोड में नहीं आओगे जहां आपको प्रकृति ये चीज़ दे, जहां आपको भगवान अब उस इंसान को आपकी लाइफ में एंटर होने दे। क्योंकि अभी आप रेडी ही नहीं हो, तो आपको रेडी होना है, जिसकी वजह से शीघ्र अति शीघ्र ये नया प्रेम, ये नया जीवन साथी जो जन्मों जन्मों से आप ही का है, जो आप ही के लिए जन्मा है, जो आप ही का है, वो आपकी लाइफ में एंटर हो। इसीलिए यहाँ कार्ड आया है सेपरेशन। और मान लो काफ़ी लोग यहाँ ऐसे भी हो जो कार्मिक रिलेशनशिप में है और आपका सेपरेशन उससे होगा और उसके बाद ही आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेगा। ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन से बुरे टॉक्सिक लोग जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे, लॉयल और अच्छे लोग, पवित्र ऊर्जा वाले लोग आपके जीवन में एंटर करने वाले हो। आपने अपनी पास्ट लाइफ से बहुत कुछ लाया हुआ है, बहुत कुछ।
आपने अपनी पास्ट लाइफ से कार्मिकों को भी लाया हुआ है और आपने अपनी पास्ट लाइफ से सोलमेट्स को भी लाया होगा या और सोलमेट्स को भी लाया हुआ है। और सोलमेट्स मतलब सिर्फ एक ही की बात नहीं हो रही है यहाँ कि आपका सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सोलमेट हो गया जिससे आप शादी करोगे, नहीं, और भी सोलमेट्स मतलब ऐसे लोग जो पिछले जन्मों में आपके साथ बहुत अच्छे थे, जिसके साथ आपका कर्म बंधन है लेकिन बुरा नहीं, अच्छा, जिसको आपने खुशियां दी थी, जो इस लाइफ टाइम में आपको मिलेगी और आपको खुशियां देगी। ऐसी एक सोल फैमिली, एक बहुत ही प्यारी सोल फैमिली, ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में एंटर हो गए। अब क्योंकि अब तक आपके जीवन में आपके कर्मा का क्लींजिंग चल रहा था। आपके जो कर्म बंधन थे, जो भी आपको भोगने थे, जो भी आपने इस अर्थ पर जन्म लिया है कुछ भोगने के लिए, तो कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ लेसन लर्न करने के लिए, अपनी आत्मा को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए, जहाँ भी आप हो उससे ऊंचे लेवल को पर जाने के लिए, तो उस चीज के लिए आपको कर्मा क्लींस करना जरूरी था। और आपने अर्थ पर जन्म ही इसलिए लिया है क्योंकि आप अपने पाप कर्मों को काट पाए, धो पाए और अपनी आत्मा को पवित्र कर पाए। तो अब तक के आपके जीवन में आपने जो कुछ भी खोया, प्राप्त किया, तकलीफें सहन की, वो सब इस चीज का हिस्सा था, आपके कर्म बंधन को काटने का हिस्सा था। और अब तक वो लोग आपके जीवन में नहीं आए थे जो आपके जीवन में सोलमेट्स थे, जो आपकी सोल फैमिली थे, आपकी वो प्यारी फैमिली थी जो आपकी हेल्प करेगी। नहीं, अब वो लोग आपके जीवन में एंटर होने वाले, क्योंकि यहाँ पहले ही कंफर्म हुआ है कि 2 चीजों की शुरुआत होने वाली है। कोई शुरुआत तो यहाँ वो शुरुआत होने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपकी वो सोल फैमिली आए, आपका वो सोल मेट आए और आप अपने जीवन में प्रगति करो, आगे बढ़ो। अब आपके कर्म बंधन कट चुके हैं और अब आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेसफुल होना है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और भी देखेंगे कि क्या मैसेज दे रही है माता आपको। और क्या गाइडेंस, देखिए मैसेज तो बहुत हो गया, अब हम गाइडेंस देखते हैं माता आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ऑल दैट आई डिजायर कम टू मी इजीली। तो देखिए यहाँ आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी सारी डिजायर, आपके सारे सपने अब इजीली पूरे होने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। यह ग्रीन मैन का कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है आप ग्राउंडेड रहिए। अब आप दिल से ग्राउंडेड रहिए। आप अपने अंदर ईगो, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी कोई चीजें मत आने दीजिए। आप कनेक्टेड रहिए नेचर से, आप ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। ये चीज की एडवाइस है आपके लिए। बस आपको अपनी पवित्रता, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है, अपने आप में कोई अभिमान, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं आने देना। आपकी लाइफ में सब कुछ सही होता जाएगा, सब कुछ सही होता जाएगा, क्योंकि आपने अपने कर्म बंधन काट लिए हैं। अब वो समय है जब आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करोगे, जब आपके जीवन में आपका प्रेम आएगा, आपकी सोल फैमिली आएगी और आपके जीवन में शुभता, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अवेयरनेस, सब कुछ अब आएगा आपकी लाइफ में। वो समय है और माता आपको बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दे रही है कि आपको आपके जीवन में आपका सोलमेट मिलने वाला है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं माता मंगला गौरी और फाइनल आपको क्या आशीर्वाद दे रही है। फाइनली आशीर्वाद माता मंगला गौरी के, और बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है गाइस। प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि आपकी लाइफ से आपके शत्रु निकले और आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर हो, आपका सोलमेट एंटर हो, आपकी सोल फैमिली एंटर हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय मां मंगला गौरी लिखिए।
वीरभद्रा, वाह, एंड त्रिपुरा सुंदरी देवी। देखिए ये कार्ड एक अलग ही लेवल का कार्ड है। ये कार्ड जो मीनिंग दर्शाता है शायद पूरे डेक में कोई नहीं है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है ब्लेसिंग ऑफ योर थिंग्स बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज्ड। ये कार्ड बताता है कि आपके पापों को नाश किया जा रहा है वीरभद्रा के द्वारा। आपने जो भी पाप कर्म किए हैं, जो भी कर्म बंधन है आपके, उसका नाश हो रहा है वीरभद्रा के द्वारा। ये कार्ड बताता है कि वीरभद्रा आपके पापों का नाश कर रहे हैं, और अब आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और पवित्र रहिए। अगर आपको ये कार्ड बहुत ही ऐसा कह सकते हैं, ये कार्ड तब भी निकलता है जब शत्रुओं की बात आती है। ये कार्ड उसी रीडिंग में आता है जिस रीडिंग में शत्रुओं की एनर्जी हाई होती है, और ये कार्ड तब भी आता है जब भी आपकी लाइफ में आपके पाप कर्म कट रहे होते हैं या खत्म हो गए होते हैं और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने को होती है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है और इसका मीनिंग बहुत ही हाई लेवल का है। ये कार्ड बताता है कि वीरभद्रा आपके पापों का नाश कर रहे हैं, और अब आप पाप मुक्त हो चुके हैं। अब आपके जीवन से सारे कर्म बंधन कट चुके हैं, और अब जरूरत सिर्फ है पवित्र रहने की, अपने आप को पवित्र करने की, अपने आप को कोमल करने की। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष भाव, अभिमान नहीं आना चाहिए। तो सेम यही बात इस कार्ड में आई है, क्योंकि ये एक आशीर्वाद भी है कि आपके जीवन से पापों को काटा जा रहा है और आपको पवित्र किया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि बस पवित्र रहिए और कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की, बस पवित्र रहिए, आत्मा से मन से पवित्र रहिए। तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ अभी के अभी इससे क्लेम कीजिए कि आपके जीवन से सारे पापों को नष्ट किया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है ये पवित्र रहिए, सब कुछ सही होगा। जब ये कार्ड निकल कर आता है तो आपके पाप कर्म समाप्त होने ही वाले होते हैं या फिर हो चुके होते हैं। तो जो भी है, आपको अब अपने पाप कर्मों से, मतलब पास्ट लाइफ के बुरे कार्मिक कर्मों से मुक्ति मिल चुकी है, मान कर चलिए। और अब आपकी लाइफ में सिर्फ शुभता ही शेष है, और अब आपकी लाइफ में सिर्फ शुभता ही आएगी। इस चीज़ पर बिलीव कीजिए, तो क्लेम कीजिए और इस गाइडेंस को खास फॉलो कीजिए। आपके पापों का नाश हो रहा है और आपको पवित्र रहना है। आपके सारे पाप कर्म काटे जा चुके हैं और आपको पवित्र रहना है। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। वाओ, देखिए ये भी कितना परफेक्ट मैसेज या फिर परफेक्ट कार्ड कह दीजिए कि माता की तरफ से निकल कर आया है कि आपको माता आशीर्वाद दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है, हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप। मतलब आपके जीवन में जो भी इंसान आ रहा है, जो भी आपका सोलमेट आ रहा है, उसके साथ आप अपनी मैरिज लाइफ बहुत ही हैप्पीली जियोगे और आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्लेस्ड होगा, बहुत ही हैप्पी होगा, एक बहुत ही प्यारा होगा। क्योंकि जब जो भी रिश्ते पर माता ने ब्लेसिंग दे दी, वो रिश्ता कभी गलत या फिर कभी भी दुख दे हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही पावरफुल मैसेज, बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग आपके लिए निकल कर आई है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी, माता मंगला गौरा, माँ पार्वती, माँ महामाया, महामेगा, महादेवी आपको आशीर्वाद दे रही है हैप्पी मैरिज लाइफ का और एक हैप्पी रिलेशनशिप का। प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इससे ज्यादा प्यारा कार्ड हो ही नहीं सकता इस रीडिंग के लिए, माता की रीडिंग के लिए जो हम कर रहे हैं स्पेशल माँ मंगला गौरी के लिए। क्योंकि माता स्वयं, माता मंगला गौरी के व्रत किस लिए किए जाते हैं, माता मंगला गौरी की पूजा किस लिए की जाती है? एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा पति, एक अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। और माता
माँ मंगला गौरी स्वयं आशीर्वाद दे रही है हैप्पी मैरिज लाइफ और हैप्पी रिलेशनशिप का, तो इससे बेहतर आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। तो अभी के अभी इस आशीर्वाद को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय माँ मंगला गौरी लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।